Hello everyone, I am Arjun Sharma and we are watching the Tech Archer. So दोस्तों, today is our day 8 of DSA series. So today we will learn pattern part 2. मतलब पैटर्न के थोड़े से एडवांस क्वेश्चन आज हम करेंगे. So let's start without any time waste. So today's our first question is a hollow square or hollow rectangle. Simply हमने एक सॉलिड स्क्वायर या फिर सॉलिड रेक्टेंगल प्रिंट करने का हमें सिंपल सा कोड पता है, जो कि बहुत सिंपल है. बाहर वाला रूप भी 1 से लेके एंड तक रन कर दो, अंदर वाला रूप भी 1 से लेके एंड तक रन कर दो. इससे हमारा पूरा स्क्वायर सॉलिड प्रिंट हो जाएगा. बट हमें अभी अंदर के सारे एलिमेंट खाली चाहिए. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सिंपल, विदाउट थिंकिंग एनी मोर लॉजिक, हम क्या करेंगे? बाउंड्री कंडीशंस पर कंडीशन लगा देंगे कि बाउंड्री कंडीशन वाले ही स्टार्स प्रिंट हो. छोड़ो इसके बाद से. एक रेक्टेंगल है जिसमें 4 रो है और 5 कॉलम है. ठीक है, अब हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगा सकते हैं कि रो 1 में सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाए और लास्ट कॉलम में सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाए और लास्ट रो में सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाए और फर्स्ट कॉलम में सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाए. तो इसके लिए हम कंडीशन क्या लगाएंगे? द आउटर लूप, उसमें हम लगाएंगे फॉर लूप 1 to n. यहाँ पे हमने n लिया है, द नंबर ऑफ रोज. ठीक है, अब हम आते हैं इनर लूप में. इनर लूप में हम लगाएंगे लूप फ्रॉम 1 to m. m में हमें यहाँ पे हमारा m क्या है? नंबर ऑफ कॉलम बाय इंक्रीमेंट ऑफ j++. ठीक है, अब इसके अंदर हमें प्रिंट क्या करवाना है? स्टार प्रिंट करवाना है. तो मोस्ट ऑब्वियस है, बट फोकस ऑन द लॉजिक. हमें स्टार प्रिंट करवाना है ओनली एक्सट्रीम केसेस पर, या तो स्टार्टिंग के रो पे या तो एंड के रो पे, या तो स्टार्टिंग के कॉलम पे या तो एंड के कॉलम पे. तो हम लगा देंगे यहाँ पे कंडीशन इफ़ i इक्वल्स टू 1, फिर आएगा और वाला साइन. आपको और का साइन याद ही होगा. नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आप याद रखना. 2 बार. ठीक है, उसके बाद आएगा i इक्वल्स टू n, डबल बार j इक्वल्स टू 1, डबल बार j इक्वल्स टू m. सो रेडी, हमारा कोड ख़त्म. आपको बेसिक कोड में यहाँ पे लिख के सिंटैक्स में भी शो कर दूंगा. ओके, एंजॉय. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दोस्तों, हमने पहले हाफ पिरामिडल ट्रायंगल प्रिंट किया था, सिंपली ऐसा वाला. आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा. अब हम प्रिंट करने वाले हैं इसका इन्वर्टेड, इसका मिरर इमेज. लाइक वो कैसे होगा? यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल स्टार्ट हुआ था यहाँ से हुआ था 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4. बट अब हम चाहते हैं इसका इन्वर्टेड, मतलब सिंपल 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4. ठीक है, पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी, आप देख लीजिएगा. अब समझते हैं. इसका कोड तो बहुत सिंपल था. हमने बाहर वाले लूप रन किया था i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक. इनर लूप हमने रन किया था j इक्वल्स टू 1 to लेके j इक्वल्स टू लेस देन i तक. सिंपल, बाय इंक्रीमेंट ऑफ j++, और हमने स्टार प्रिंट करवा दिए. इसकी कहानी ख़त्म. सिमिलर सा कोड यहाँ पे आएगा, बस यहाँ पे हमारी कंडीशन हल्की से रिवर्स हो जाए. तो इसका सिंपल सा कोड क्या होगा? आप ऑब्जर्व कीजिए. फर्स्ट रो में हमारा एक ही एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, सेकंड में 2, थर्ड में 3 और लास्ट में 4. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें इनर लूप रन करना है j इक्वल्स टू 1 to लेके j इक्वल्स टू i तक, क्योंकि रो 1 में 1, रो 2 में 2, रो 3 में 3, रो 4 में 4 स्टार. ठीक है, इसे छोड़िए, ये तुम समझ गए. लेकिन यहाँ पे जो हमारे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं वो एंड से प्रिंट हो रहे हैं, मतलब उससे पहले कुछ प्रिंट हो रहा है. जो प्रिंट हो रहा है वो खाली स्पेस है. तो हम सिंपल लॉजिक लगाएंगे, हर लाइन में स्पेसेस प्लस स्टार प्रिंट कर देंगे. अब हम देखेंगे कि हमारे फर्स्ट लाइन में स्पेसेस कितने हैं. यहाँ पर मैं पिक्चर शो कर दूँगा. 2 मिनट के लिए मेरा फेस गायब हो जाएगा, आप समझिए. जो ये वाला स्टार है, फर्स्ट वाला, उसकी वैल्यू क्या है? एक इनर लूप रन होगा j इक्वल्स टू 1 to लेके j इक्वल्स टू i तक. सिंपल, बट उससे पहले हमें स्पेसेस प्रिंट करने हैं. तो कितने स्पेस प्रिंट करने हैं?
आप वो समझिए। तो यहाँ पे सिंपल सी कंडीशन बनाएगी, 3 स्पेस है और 1 स्टार है। स्टार की तो बन गई n इक्वल्स टू 1 टू लेके j इक्वल्स टू i तक, बट अब इसके स्पेस की क्या बनेगी, j इज इक्वल्स टू n माइनस आई। फर्स्ट रो के लिए क्या होगा, n माइनस आई, 4 माइनस 1 3। सेकेंड के लिए क्या होगा, 4 माइनस 2 2। थर्ड के लिए क्या होगा, 4 माइनस 1 4 माइनस 3 1। लास्ट के लिए क्या होगा, 4 माइनस 4 0। मतलब लास्ट में हमें सिर्फ स्टार ही प्रिंट हो जाएंगे हमारे। सिंपल, ख़त्म, यही लॉजिक था। अब मैं छोड़िए सिंटैक्स, दोबारा मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। बाहर वाला लूप रन होगा i इक्वल्स टू 1 टू i इक्वल्स टू लेस देन n एंड i प्लस प्लस, ठीक है। अब आते हैं इनर लूप में। हमें इनर लूप में 2 चीज़ें प्रिंट करनी है, पहले स्पेसिस फिर कुछ स्टार्स, ठीक है। स्पेसिस प्रिंट करने के लिए हम लूप लगाते हैं, फॉर लूप j इक्वल्स टू 1 टू j इक्वल्स टू n माइनस आई, ठीक है, एंड j प्लस प्लस। इसके अंदर हम प्रिंट करवा देंगे स्पेसिस प्लस स्पेसिस, ताकि स्पेस के बाद एक स्पेस बन जाए, ताकि हमारा पैटर्न थोड़ा सा अच्छा लगे। डन। इसके बाद हम सिंपली स्टार प्रिंट करवा देंगे। हमें स्टार कितने प्रिंट करवाने, जो रो नंबर है उतने स्टार प्रिंट करवा दो। तो स्टार के लिए हमारा कोड सिंपली ये होगा, फॉर लूप k इज इक्वल्स टू 1 टू k इक्वल्स टू लेस देन i सेमी कोलोन k प्लस प्लस। अब नीचे हम प्रिंट करवा देंगे स्टार, SYSO स्टार प्लस डबल कोट्स स्पेस। बस दैट्स सेट, हमारा कोड ख़त्म। बाकी आपको कोड यहाँ पे लिख के आ जाएगा, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इजी हो। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑल्सो अ इजी वन। हमने स्टार प्रिंट किए थे, हाफ पिरामिडल सिंपल स्टार, हाफ पिरामिडल ट्राइंगल। वो कैसा था, ऐसा था सिंपल। अब हमने सिंपली इसको रिवर्स कर दिया है, इसकी हमने मिरर इमेज निकाल ली है। अब आप ये बताइए, मिरर इमेज के लिए हमें क्या करना है। हमारा इनर लूप सेम रन करेगा, हमें बस एक्सटर्नल लूप को रिवर्स करना है। हमने पहले 1 टू n तक प्रिंट करवाया था, अब हम n टू 1 तक प्रिंट करवा देंगे, ताकि लास्ट वाली लाइन पहले प्रिंट हो जाए। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप अपने VS कोड में ये वाला कोड लिख के देखिए, आप समझ जाएंगे। तो बाहर वाला लूप रन होगा इंट i इज इक्वल्स टू n टू i इज इक्वल्स टू n ग्रेटर दैन 0 i प्लस प्लस। अब आते हैं इनर लूप पे, j इज इक्वल्स टू 1 टू j इक्वल्स टू लेस देन i सेमी कोलोन j प्लस प्लस। अब हम सिंपली स्टार प्रिंट करवा देंगे, SYSO स्टार प्लस डबल कोट्स स्पेस। ये सिंपली हमारा कोड रन हो गया है। +1 हल्का सा ट्रिक, अगर हमें स्टार की जगह ऐसे प्रिंट करवाना होता 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 एंड 1, तो हम क्या करते, कुछ नहीं करते। हमने यहाँ पे स्टार प्रिंट करवाया है, हम स्टार के बदले वहाँ पे हम सिंपली जे को प्रिंट करवा देते। तो सिंपली जे एक यहाँ पे एक नंबर है, तो वहाँ पे नंबर्स प्रिंट हो जाते। वहीं पे अगर हमें कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने होते तो इसका कोड आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि ये मैंने आपको बता रखा है, बहुत सिंपल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों, टुडेज आवर फोर्थ क्वेश्चन इज़ फ्लोइड ट्राइंगल। फ्लोइड ट्राइंगल आपको यहाँ पे बना हुआ दिख जाएगा। अब सिंपली आप पिक्चर देखते हुए समझिए, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ सिंपल, सुनिए। आपको स्क्रीन पे पिक्चर शो हो रही है, अब आप इसका बेसिक सिंटैक्स समझिए। यहाँ पे 5 रो है और हर रो में नंबर ऑफ रो के इक्वल सिंपली हमारे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, और नंबर से 2 प्रिंट हो रहे हैं, 0 एंड 1। तो आप नोट करेंगे, पहले आपको मैं 3 सेकंड दे रहा हूँ, आप ऑब्जर्व कीजिए। 3 2 1। अगर आपको ओवर टाइम चाहिए तो आप पॉज करके ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़, जहाँ पे 1 है, रो 1 एंड कॉलम 1। आप देखिए वहाँ पे 1 रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, मतलब 1 + 1 2 हो रहा है।
अब उसके बाद आइए रो 2 कॉलम 1, वहाँ पे आप देखेंगे रो 2 का कॉलम 1 है, मतलब इनका सम 3 हो गया, मतलब ऑड नंबर पे 0 है। अब आप आइए रो 2 कॉलम 2, वहाँ पे 2 + 2 इवन नंबर है और इवन नंबर पे 1 है। अगर आप ऐसे ही ऑब्जर्व करेंगे तो आप लास्ट में आइए 5th रो 4th कॉलम, 5 + 4 9 एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर पे 0 है 0। तो सिंपली इससे हम ये समझते हैं कि जहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम प्लस नंबर ऑफ़ रो का सम ऑड आ रहा है वहाँ पे 0 प्रिंट करवा दीजिए, एंड जहाँ पे नंबर ऑफ़ रो प्लस नंबर ऑफ़ कॉलम का सम इवन आ रहा है वहाँ पे 1 प्रिंट करवा दीजिए। और बाकी इसका कोड मैंने आपको पहले बता ही रखा है, बहुत सिंपल है। तो लेट्स स्टार्ट द कोड यहाँ पे लिखा आ जाएगा, आप मेरी बात सुनिए और कोड पढ़ते चलिए। सिंपल, फॉर लूप इंट आई इज इक्वल्स टू 1 to i इक्वल्स टू लेस देन n सेमीकोलन i प्लस प्लस। अब आते हैं इनर लूप पे। इनर लूप में j इक्वल्स टू 1 to j इक्वल्स टू लेस देन i सेमीकोलन j प्लस प्लस। अब आते हैं इनर लूप पे। इनर लूप पे हमने देखा जहाँ पे i प्लस j का सम इवन आ रहा है वहाँ पे 1 प्रिंट करवा दो, जहाँ पे i प्लस j का सम आ रहा है और वहाँ पे 0 प्रिंट करवा दो। सिंपल। अब लिखते हैं इफ़ i प्लस j मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0 देन SYSO 1। ऑब्वियस ये बात है डबल कोट्स के अंदर, देन सिंपली प्लस डबल कोट्स हल्का स्पेस, ताकि हमारा पैटर्न दिखने में आई कैची लगे। सिंपल। इसके बाद आते हैं एल्स में हम सिंपली 0 प्रिंट करवा देंगे। एल्स मतलब कि वो सिंपली उनका सम इवन नहीं है तो ऑड ही होगा, और ऑड होगा तो वहाँ पे 0 प्रिंट करवा दो। सिंपली कोड ख़त्म। लेट्स मूव फॉरवर्ड। टुडे इज आवर 5th क्वेश्चन इज लिटिल बिट टफ, लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो आपका लॉजिक इतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसके बाद के क्वेश्चंस आप अपने अकॉर्डिंगली लॉजिक बना के सोच के करने के कैपेबल होंगे। ये हल्का सा ट्रिक क्वेश्चन है, ट्रिक नहीं है, बस हल्का सा लॉजिक लगेगा, आप समझिए। लेट्स कम ऑन द स्क्रीन। अब स्क्रीन पे एक इमेज बनी आ रही होगी, आप उसे देखिए एंड समझिए। सिंपली स्क्रीन में एक 8 by 8 का आपको एक स्क्वायर दिख रहा होगा। उस स्क्वायर में फर्स्ट रो पे 2 स्टार हैं, सेकेंड रो पे 4 स्टार हैं, थर्ड रो पे अगेन 6 स्टार हैं, फोर्थ रो पे 8, फिफ्थ रो पे 8, सिक्स्थ रो पे 6, सेवन्थ रो पे 4 स्टार हैं और 8th रो पे 2 स्टार हैं। तो आप समझिए पहले नंबर ऑफ़ स्टार बढ़ते जा रहे हैं और 4 पे आने के बाद नंबर ऑफ़ स्टार हमारे प्रिंट होते होते घटते जा रहे हैं। ठीक है। इसी तरह आप देखिए अगेन नंबर ऑफ़ स्पेसेस, नंबर ऑफ़ एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू फोर्थ लाइन is decreasing, and the number of spaces of the number of empty spaces is decreasing. The number of empty spaces is increasing from row number 5 to row number 8. Simple. फर्स्ट रो में 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, सेकेंड रो में 4, थर्ड रो में 6, फोर्थ रो में 8। तो इसका हमें बेसिक सा लॉजिक समझ में आ रहा है कि जितने नंबर ऑफ रो हैं, मतलब जिस रो पे हम हैं उस रो के डबल आप स्टार प्रिंट करवा दो। सिंपल। और आप जिस रो पे हो आप वहाँ पे अब नंबर ऑफ़ स्पेसेस काउंट कीजिए। फर्स्ट रो में 6 स्पेस है, सेकंड में 4, उसके बाद 2, उसके बाद ख़त्म। तो सिंपली अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो 6 है, 6 का आप बनाइए कनेक्शन n के साथ एंड i के साथ। 6 इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे स्पेसिस को सिंपली j बोल देते हैं, j इज इक्वल्स टू n माइनस आई इंटू 2। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अब फर्स्ट रो पे देखिए आप 6 हैं, 6 स्पेसिस है हमारे। 6 इज इक्वल्स टू n माइनस आई, n माइनस आई कितना होगा हमारा 4 माइनस, हमने 4 इसलिए लिया है क्योंकि 4 के बाद हमें डायरेक्ट सिंपली विजिबल हो रहा है कि फोर्थ रो के बाद वो उसका सिंपली रिवर्स है, मतलब उसका मिरर इमेज है। तो 4 तक प्रिंट करवाने के बाद हम उसका मिरर इमेज निकाल लेंगे। ठीक है। अब आप समझिए
4th रो तक, फर्स्ट रो पे 6 हमारे स्पेसेस हैं इज इक्वल्स टू n माइनस आई, मतलब 4 माइनस 1 3, 3 2 ज़ा 6, हमारे 6 स्पेसेस प्रिंट हो गए। अब सेकंड रो पे आइए, सेकंड रो पे हमारे 4 स्पेसेस हैं। सेकंड रो 4 इज इक्वल्स टू n माइनस आई, n हमारा 4 है माइनस 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे 4 स्पेसेस सिंपली प्रिंट हो गए। अब आप समझ चुके हैं, हमें आफ्टर लूप हम रन करवा देंगे अब बेसिकली हम प्रो लॉजिक समझ चुके हैं, अब हम बेसिकली सिंपल सिंटैक्स पर आते हैं। आप समझिए, हम सिंटैक्स इतना सिंपल लिखेंगे, हमने ऑब्जर्व की अपनी पहले पैटर्न यहाँ एक बार दोबारा प्रिंट होकर आ जाएगी। अब देखिए, पहले स्टार है, फिर कुछ स्पेस है, फिर स्टार है, तो हम इसी ऑर्डर में प्रिंट भी करेंगे। पहले स्टार प्रिंट करेंगे, फिर हम स्पेसेस प्रिंट करेंगे, फिर हम वापस स्टार प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। लेट्स कम ऑन द सिंटैक्स। द आफ्टर लूप रन फ्रॉम्स I is equals to 1 to I is equals to less than n, then I plus plus, then comes in the inner loop। अब हम इनर लूप पे आते हैं जहाँ पे हमें चीज़ें प्रिंट करवानी है, ठीक है। पहले कुछ स्टार, फिर कुछ स्पेसेस, फिर कुछ स्टार, ठीक है। रो फर्स्ट पे क्या होगा, समझिए क्वेश्चन। रो 1 पे आते हैं, रो 1 पे आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे एक स्टार, यहाँ पे एक स्टार। रो 2 पे आएंगे तो आई की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 स्टार, फिर यहाँ पे 2 स्टार, फिर बीच में स्पेसेस, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स लिखते हैं। द इनर लूप j इज इक्वल्स टू 1 टू j इक्वल्स टू लेस देन i सेमी कोलोन j प्लस प्लस SYSO डबल कोट स्टार प्लस डबल कोट स्पेसिस, ताकि स्टार प्रिंट होने के बाद हल्का स्पेस हो जाए, एक स्पेस, उसके बाद की नेक्स्ट की चीज़ें प्रिंट हो, ठीक है। हो गया। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमें स्पेसेस प्रिंट करवाने हैं, सिंपल। तो उसका कोड इंट j इज इक्वल्स टू 1 टू j इक्वल्स टू लेस देन ब्रैकेट में n माइनस आई, देन मल्टीप्लाई 2 सेमी कोलोन j प्लस प्लस। अब आते हैं इनर ब्रैकेट में SYSO डबल कोट्स स्पेस प्लस डबल कोट्स स्पेस। हमने स्पेस प्रिंट करवा दिया, उसके बाद हल्का स्पेस दे दिया ताकि अच्छा लगे हमारा पैटर्न। उसके बाद सिंपल वापस हमें स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। फॉर लूप इंट j इक्वल्स टू 1 टू j इक्वल्स टू लेस देन i सेमी कोलोन j प्लस प्लस इनर ब्रैकेट SYSO डबल कोट्स स्टार प्लस डबल कोट्स स्पेस। तो दोस्तों, ये हमारा हो चुका है पूरा कोड ख़त्म। हाँ, एक चीज़ भूल गया, एक लूप ख़त्म होने के बाद हमें एक लाइन का ब्रेक देना है, तो सिंपल लाइन का स्पेस दे दीजिए ताकि नेक्स्ट चीज़ें अगली लाइन में प्रिंट हो, नहीं तो एक ही लाइन में चीज़ें सारी प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। ओके दोस्तों, आज से इतना ही। आज का होता है हमारा डे 8 ख़त्म। मिलते हैं डे 9 पे। टिल देन वेट माय नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।